महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का होम ग्राउंड है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का मुख्यालय भी इसी शहर में स्थापित है, जिसके चलते देश भर की निगाहें नागपुर के महानगर निगम चुनाव पर लगी हुई है। ऐसे में बीजेपी के लिए नागपुर का चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। नागपुर की सत्ता पर पिछले 15 सालों से बीजेपी का सियासी कब्जा है। नागपुर में बीजेपी लगातार 3 नगर निगम चुनाव जीत चुकी है और अपना मेयर भी बनाती रही है। इस बार बीजेपी जीत का चौका लगाने के लिए मैदान में उतरी है, लेकिन उसकी राह में सबसे बड़ी बाधा महायुति के सहयोगी एकनाथ शिंदे की शिवसेना के सिपाही सालार बन गए हैं। इसके चलते बीजेपी के सामने सियासी चुनौती खड़ी हो गई है। बीजेपी के लिए नागपुर में उसकी सहयोगी शिवसेना ने सियासी टेंशन बढ़ा रखी है, तो पवार फैमिली के पावर से कांग्रेस नागपुर में परेशान हो रही। कांग्रेस का नागपुर में एकला चलो की रणनीति कहीं भारी ना पड़ जाए, इस तरह बीजेपी दोनों के सामने नागपुर में चैलेंज है। लेकिन मुख्यमंत्री का होम ग्राउंड और संघ का मुख्यालय होने के चलते बीजेपी की साख ज्यादा दांव पर है। नागपुर नगर निगम का सियासी समीकरण। नागपुर महानगर पालिका परिषद, जिसे नगर निगम भी कहा जाता है, नागपुर महानगर में कुल 151 वार्ड पार्षद चुने जाए हैं। 2017 के महानगर निगम के चुनाव में बीजेपी 108 सीटें जीतकर अपने दम पर मेयर बनाने में सफल रही थी। कांग्रेस ने 28 सीटें जीती थी, तो बसपा के 10 पार्षद चुने गए थे। शिवसेना के 2 और एनसीपी 1 पार्षद जीत कर आए थे। 2026 के नगर निगम चुनाव में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना मिलकर लड़ रही है। 155 सीटों में से बीजेपी 143 सीट पर खुद अपने प्रत्याशियों को उतारा है, तो 8 सीट पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना चुनावी मैदान में है। महायुति से अलग किस्मत आजमा रहे अजीत पवार की एनसीपी ने 56 सीट पर अपने प्रत्याशी उतार रखे हैं। एडवर्टाइजमेंट। नागपुर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस अकेले दम पर किस्मत आजमा रही है और सभी 151 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रखे हैं। उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना यूबीपी नागपुर नगर निगम चुनाव में 58 सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि शरद पवार की एनसीपी एसपी ने 76 सीट पर दाव आजमा रही है। इसके बीजेपी की राह में शिंदे के सिपाही बने बाधा। बीजेपी ने अपने सियासी दुर्ग को बचाए रखने के लिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना साथ गठबंधन कर रखा है, लेकिन शिंदे की सिपहसालार ही सियासी राह में बाधा बन गए हैं। बीजेपी ने शिंदे की शिवसेना को 8 सीटें दी है, जिसमें से 6 सीट पर बीजेपी बैकग्राउंड वाले नेता चुनावी किस्मत आजमा रहे और 2 सीट पर शिंदे की शिवसेना के मूल उम्मीदवार है। नागपुर में शिवसेना को ज्यादा सीटें न मिलने के चलते शिंदे की पार्टी के नाराज 30 से ज्यादा नेताओं ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल कर रखा है। शिवसेना के ये नेता अपने नाम वापस लेने के मूड में नहीं है। शिंदे के बागी नेता बीजेपी पर शिवसेना को खत्म करने का आरोप लगा रहे। ये सभी उम्मीदवार मैदान अभी डटे हुए और नाम वापस नहीं लेते हैं, तो नागपुर में फिर बीजेपी के लिए सियासी मुश्किल हो सकती है। ऐसे में हिंदुत्व वोट बैंक में बंटवारे का खतरा है।